भारत देश के साथ आज पूरा विश्व कोरोना महामारी की विकट समस्या से जूझ रहा है। देश और प्रदेश की सरकारें हर मोर्चे पर इस बीमारी से आमजन को बचाने के लिए प्रयत्नशील है। लेकिन विडंबना का विषय है कि विकट आपदा के समय सिरोही जिले के कुछ निजी हॉस्पिटल संचालकों ने इस आपदा को भी कमाई का अवसर बना दिया है। कोई जांच कर नाम पर लूट रहा है तो कोई इलाज के नाम पर। दरअसल ये हमें इसलिए कहना पड़ रहा है कि पिंडवाड़ा तहसील के स्वरूपगंज कस्बे में स्थित पालनपुर हॉस्पिटल और ट्रोमा सेंटर के संचालन को लेकर कांग्रेस के प्रदेश सचिव निम्बाराम गरासिया और भाजपा के पिंडवाड़ा आबू विधायक समाराम गरसिया ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इस निजी हॉस्पिटल का संचालन नियमों को ताक पर रखकर लंबे समय से हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी हैं कि आंखें मूंद कर खड़े हैं। पूरे मामले पर सिरोही सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार की माने तो पालनपुर हॉस्पिटल और ट्रोमा सेंटर के संचालन की स्वीकृति सिरोही सीएमएचओ ऑफिस से नहीं ली गई, जबकि नियमानुसार एप्लीकेशन देनी होती है। उन्होंने बताया कि कोविड के इलाज के लिए भी परमिशन लेनी होती है, लेकिन हॉस्पिटल को ऐसी कोई स्वीकृति नहीं मिली है। सवाल ये उठता है कि हॉस्पिटल बिना विभागीय स्वीकृति के कैसे चल रहा था? क्या इसके पीछे भी आपसी सांठगांठ का कोई झोल चल रहा है? ये बात किसी के जहन में शायद ही उतरे कि इस प्रकार खुलेआम राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित हॉस्पिटल की जिम्मेदारों की खबर न ही जानकारी में हो। गुरुवार को स्वरूपगंज निवासी एक युवक की इस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़ित परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा करते हुए परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि केवल नाम का ट्रोमा सेंटर है, सुविधाओं का अभाव है, आमजन को हॉस्पिटल के नाम से गुमराह किया जा रहा है और इलाज के नाम पर वसूले जा रहे हैं हजारों रुपए। लोगों का इलाज के नाम पर शोषण हो रहा है। किसी भी हॉस्पिटल का ट्रोमा सेंटर नाम से संचालन करना तभी सार्थक होता है जब समस्त विभागीय नियमों को पूर्ण कर सुविधा मुहैया कराई जाती हो। लेकिन स्वरूपगंज स्थित यह ट्रोमा सेंटर नियमों को ताक पर रखकर सरेआम चल रहा है। आमजन को इलाज के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। इस हॉस्पिटल ट्रोमा सेंटर में ब्लड बैंक होना चाहिए था। सीटी स्कैन मशीन भी जरूरी है और ये दोनों ही चीजें हॉस्पिटल में नहीं है। पोस्टमार्टम के लिए गृह होना चाहिए, साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर होने चाहिए। ऐसे कई सख्त नियम बने हैं, लेकिन ये ट्रोमा सेंटर नियमों के विपरीत चल रहा है। इस भीषण आपदा में आमजन मुसीबत में है, लेकिन जिले के निजी हॉस्पिटल संचालकों ने इलाज के नाम पर लूट मचा दी है। इन बुलंद हौसलों के पीछे एक वजह जिम्मेदारों की आपसी सांठगांठ की प्रबल आशंका है, क्योंकि बिना आपसी पनाह के शायद ही इतना बड़ा अस्पताल संचालित हो पाए। इस पूरे विषय पर पालनपुर हॉस्पिटल और ट्रोमा सेंटर के जिम्मेदारों का पक्ष जाने तो सबसे पहले हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर दीपक से संपर्क कर पूरे मामले पर जानकारी चाहिए, लेकिन उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया। इस संदर्भ में सीनियर डॉक्टर गौतम से बात की, तब सीनियर डॉक्टर गौतम से संपर्क कर उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कॉल ही काट दिया। इसके पश्चात पुनः कॉल किया गया, लेकिन नहीं उठाया गया। सवालों से बचते ये लोगों पर सवाल उठना अब वाजिब है। आखिर इस हॉस्पिटल के संचालक जवाब देने से कतरा क्यों रहे हैं? गलती साफ है। इलाज के नाम पर लोगों से लूट का खेल तो नहीं चल रहा। डीपी के न्यूज के लिए सिरोही से तुषार पुरोहित की रिपोर्ट। स्थित पालनपुर ट्रॉमा सेंटर एक हॉस्पिटल निजी चला रहे हैं। उसके अंदर एक युवक की मौत होने की सूचना मुझे प्राप्त हुई। मैं वहां पहुंचा तो डॉक्टर साहब और तमाम स्टाफ कर्मियों से मिलने के उपरांत मैंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उसके अंदर एक्सरे रूम के अंदर एक महिला को छुलाकर ड्रिप चढ़ाई जा रही है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी एक महिला को छुलाकर वहाँ इलाज किया जा रहा है और वहाँ पर ड्रेसिंग करने के लिए भी उपलब्ध मात्रा में रूम नहीं है। और ऐसी स्थिति के अंदर ट्रॉमा सेंटर की नियमानुसार
किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं होने के उपरांत मैंने उस अधिकारियों को बात कर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के दिए निर्देश। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें DPK न्यूज।